हेलो गाइस। ओके, सो रिवीजन चालू है ना? यस और नो? ओके, सो अभी तक हमने वीडियोस में सीरीज ऑफ वीडियोस देखे, उसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस आपने देखा, इनकम फ्रॉम सैलरी देखा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन देखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपने देखा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखा। आपने सर 90% पार्ट खत्म कर दिया रिवीजन का, 90% पार्ट खत्म कर दिया। अभी 10% पेंडिंग है, वो है हमारा डिडक्शन। डिडक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, बहुत रेयरली डिडक्शंस हमारे, बहुत सिलेक्टेड डिडक्शंस है, प्रोफेशनल जैसे बहुत सारे डिडक्शंस नहीं है, बहुत कम डिडक्शंस है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये सर नो? चलो सो पढ़ते हैं फटाफट से डिडक्शंस। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, सिलेक्टेड आइटम में डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो तो डिडक्शंस, सो यहाँ पे डिडक्शन, सारे डिडक्शन ये एक्सटर्नल डिडक्शंस है। डिडक्शंस ये आपके पेमेंट्स के ऊपर मिलता है, जो आपके जेब से पैसा जाता है उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है। एग्जम्पशन ये इनकम के ऊपर मिलता है। तो एग्जम्पशन अंडर इंटरनल चैप्टर में हमने देखे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। अभी मैं देख रहा हूँ सर डिडक्शन जो एक्सटर्नल पार्ट है। सो डिडक्शन में पहले डिडक्शन है एटीसी। कौन सा डिडक्शन है बेटा? एटीसी। सो एटीसी इज अबाउट द सर्टेन पेमेंट्स एंड सेविंग। जो आप सेविंग करोगे, जो आप पेमेंट करोगे, वहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा। सारे पेमेंट, सारे सेविंग के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता। तो एटीसी में कौन से डिडक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। बहुत सारे सेविंग्स है सर, बहुत सारे सेविंग्स, अराउंड 24-25 मिनिमम। ये तो आपके सेविंग्स और डिडक्शंस है, पर इतना हम लोग एग्जाम में याद नहीं रख सकते। तो ऑब्वियसली मैंने जो 25 ईयर्स के पेपर्स हमने एनालिसिस किया और उसके हिसाब से मैंने जो रिपीट एग्जाम में आते हैं, बार बार जो एग्जाम में आते हैं, जो याद रखना मिनिमम जरूरी है आज के दिन, राइट, वो डिडक्शंस मैंने आपको लिख के दिए, वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। सारे डिडक्शन पढ़ाने वाला नहीं हूँ, वो हम लोग जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं उस हम लोग इंडिविजुअली एक एक डिडक्शन हम लोग देखते हैं सर। तो ऑब्वियसली अभी रिवीजन देख रहे हो तो इतने डिडक्शन हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो एटीसी इज अ सर्टेन पेमेंट्स एंड सेविंग्स। उसमें से ये डिडक्शन जो है ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,50,000 तक मिल सकता है। और इसमें क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आपने समझो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया। किसमें सर? एलआईसी में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो, यस यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। आपने समझो कंट्रीब्यूशन किया, पीपीएफ, आरपीएफ, ओके, पीपीएफ, आरपीएफ और एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर, एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉय, पेमेंट एम्प्लॉय की जेब से जाना चाहिए, तो एटीसी में रिडक्शन मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो बहुत फेमस है सर, एग्जाम में आता ही आता है। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप निकाल रहे हो तो आपको एटीसी में रिडक्शन मिल सकता है। प्लस ये बच्चे बहुत सारे भूल जाते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का किस्सा क्या है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको इंटरेस्ट ऑन एनएससी एज अ इनकम करके पकड़ना है। उसके बाद अंडर सेक्शन 80C में उसका डिडक्शन भी लेना है। तो 90% पब्लिक क्या करता है, यहाँ पे डिडक्शन लेता है पर इनकम नहीं पकड़ता, या यहाँ पे इनकम पकड़ता है डिडक्शन नहीं लेता। पर याद रखना एनएससी एक्सेप्शन केस है। सो इंटरेस्ट ऑन एनएससी पहले आपको इनकम पकड़ना है, फिर आपको डिडक्शन लेना है। भूलना मत सर, भूलना मत, एग्जाम में आता है सर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। एनएससी आ गया, अलर्ट रहने का। इनकम में पकड़ा है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पकड़ा है क्या, पहले चेक कर, फिर एटीसी में आपको डिडक्शन लिया है क्या नहीं लिया वो चेक कर। उसके बाद यूलिप फंड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप अब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिडक्शन मिलेगा। आपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया, प्रिंसिपल अमाउंट, दो होते हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी आएगा मालूम है? जब भी जीटीए आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ डिडक्शंस भी आ रहे हैं, राइट। सो ये क्यों ऐसे बोल रहा हूं? बिकॉज जब भी आप ईएमआई पे करते हो तो उसके साथ इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पे करते हो, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C में। सो हाउसिंग लोन रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, एग्जाम में लिखा होता है। सो टोटल 2 लाख रुपया है तो 2 लाख में से 1,50,000 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपको मिलेगा 80C में, 1,50,000 इंटरेस्ट है वो मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। उसके बाद ट्यूशन फी, अबे ट्यूशन फी बोला है, क्लास फी नहीं बोला है। ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रहेगा तो आपको रिडक्शन मिल सकता है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में रिपीटेटिव आती है। एलआईसी प्रीमियम याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ याद रखना। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विद इंटरेस्ट ऑन एनएससी याद रखना। उसके बाद यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान याद रखना। हाउसिंग लोन रीपेमेंट और क्या सर?
ट्यूशन फीस आपको याद रखना, मैक्सिमम रिडक्शन आपको 1,50,000 मिल सकता है। फिर 80CCC आता है। 80CCC इज अ पेंशन प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो LIC ऑफ इंडिया का जो पेंशन प्लान है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 80CCC में आपको डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन है। फिर 80CCD इज ए गवर्नमेंट पेंशन प्लान, ये गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है, 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा। और 80CCE क्या है? 80CCE इज ए लिमिट ऑफ 80CCE is a limit of 80C, 80CCC, 80CCD। देखो 80C का इंडिविजुअल लिमिट 1,50,000 है, 80CCC का इंडिविजुअल लिमिट 1,50,000 है, 80CCD का इंडिविजुअल लिमिट 1,50,000 है, तीनों को मिला के 1,50,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है। मतलब इसका मतलब है 3 डिडक्शन को पकड़ के मैक्सिमम यू विल गेट 1,50,000। मतलब आपने 80C में समझो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा, मिलेगा 1,50,000, क्योंकि 80C का लिमिट कितना है 1,50,000। 80CCC में आपने समझो 2,50,000 तक इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो भी आपको 1,50,000 तक डिडक्शन मिलने वाला है। और 80CCD में आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया, लिमिट भी 1,50,000 का है तो यहाँ पे 50,000 मिल जाएगा। पर आप तीनों की टोटल करोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है 3,50,000, तो 3,50,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम यू विल गेट 1,50,000 अंडर सेक्शन 80CCE। तो 80CCE से लिमिट एंड कंट्रोल फॉर 80C, 80CCC और 80CCD। फिर आता है 80D मेडिकल प्रीमियम। सर इसके ऊपर इस साल अमेंडमेंट है, इसका केयरफुली याद रखना, इस साल एग्जाम में आ सकता है। सो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। सेल्फ, मैंने ऐसे एक्टिंग करके सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट और नॉट, मतलब हमारे पेरेंट डिपेंडेंट है क्या नहीं है वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो पहली कैटेगरी सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट और नॉट। तो पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी में दोनों का एज, मेरे ग्रुप का एज और पेरेंट का ग्रुप का एज ये बिलो 60 है तो मुझे 25,000 का लिमिट है, पेरेंट को 25,000 का लिमिट है, 25, 25, 50। याद रखना यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोला है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो चाइल्ड मेरे इनकम के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और पेरेंट डिपेंड है कि नहीं है वो देखने की जरूरत नहीं है। और उसमें से पेरेंट का एज समझो 60,000 के ऊपर है, पेरेंट सीनियर सिटीजन हो गए। देखो यहाँ पे पहले इसमें 30,000 का लिमिट था, वो चेंज हो गया, अभी कितना हो गया 50,000 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 50,000 देखना है। सो मेरे लिए मेरा एज बिलो, मेरे ग्रुप का एज बिलो, हमारे पूरे फैमिली का जो एज है वो 60 के नीचे तो 25,000 है, पेरेंट का एज 60 के ऊपर है उनको 30, सो 25, 50, 75,000 डिडक्शन मिल सकता है। और यहाँ पे दोनों मेरे ग्रुप का भी और पेरेंट के ग्रुप का भी एज अबो 60 है तो मुझे 50 और ऐसे 50 1 लाख तक डिडक्शन आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो भी आप मेडिकल प्रीमियम पे करोगे कंपलसरी आपको चेक से पे करना है। सर ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट ऑल्सो अलाउड, जीपे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट सब अलाउड है, पर आपको कैश में पे नहीं करना, ये याद रखना। सर LIC प्रीमियम आपको पे करना है, आप कैश में पे कर सकते हो, इज अलाउड डिडक्शन, याद रखना। पर मेडिकल प्रीमियम कंपलसरी आपको ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक से या चेक पेमेंट आपको कंपलसरी पे करना है। उसके बाद आपको याद रखना है सर 80D का डिडक्शन आपने याद रखा। उसके बाद आपको याद रखना है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप 5,000 तक कर सकते हो। अब 5,000 तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज अलाउड एज अ डिडक्शन। इज इट क्लियर गाइस? तो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको डिडक्शन करके मिल सकता है, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन आता है 80DD। 80DD क्या है? 80DD विल बी डिपेंडेंट हैंडीकैप। 80D हो गया, 80D में डिपेंडेंट हैंडीकैप। सो असेसी के ऊपर कोई भी बंदा, ऐसा बंदा जो डिसेबल्ड है, जो हैंडीकैप्ड है, वो बंदा असेसी के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली असेसी उस डिपेंडेंट पर्सन का मेंटेनेंस रख रहा है, उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर के ऊपर नहीं है कि असेसी ने उस डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर खर्चा कितना किया, 1 रुपया खर्चा किया कि 1 लाख रुपया खर्चा किया, कोई दिक्कत देखना नहीं है। आपको देखना है जो डिपेंडेंट पर्सन जो असेसी के ऊपर डिपेंड है वो डिपेंडेंट हैंडीकैप पर्सन कितना डिसेबल्ड है। वो डिसेबल्ड है 40%, बिलो 40% तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। पर वो डिसेबल्ड है 40 to 80 के बीच में तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट 75,000 डिडक्शन मिल सकता है। आपको विचेवर लोअर देखना है पूरा, मतलब आपने 1 रुपया खर्चा किया तो भी आपको 75,000 मिल सकता है। उसके बाद अबो 80% आपके ऊपर डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 डिडक्शन आपको मिल सकता है। देखो 80DD के बाद 80U ये आपको एक साथ रीड करना है। 80DD और 80U आपको एक साथ रीड करना है। क्यों सर? बिकॉज दोनों का ना लिमिट सेम है और दोनों की कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे 80DD में आपके ऊपर कोई बंदा डिपेंडेंट है वो डिसेबल्ड है और यहाँ पे 80 से खुद हैंडीकैप्ड है, तो दोनों का प्रोविजन सेम है सर। ओके 0 to 40% नील, 40 to 80 75, अबो 80 1,25,000। 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप, 80U खुद 80 से हैंडीकैप्ड है। फिर 80E, सो 80E से इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। 80E स्टैंड फॉर एजुकेशन लोन, याद रखना। आपको डिडक्शन जितना अमाउंट आप पे करोगे देयर इज नो एनी लिमिट,
आपको रिडक्शन मिलेगा। 8 साल तक ये रिडक्शन आपको मिलता है लोन लेने से। सो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आपको पेरेंट को भी मिल सकता है, या पेरेंट्स ने लोन लिया रहेगा तो पेरेंट्स को मिलेगा, अदरवाइज आपने लोन लिया रहेगा तो आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल सकता है 80E के अंदर। और लास्ट सेक्शन है 80TTA, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ओके, जो भी आपको सेविंग बैंक, तो ये भी NIC जैसा ही है। सो सेविंग बैंक इंटरेस्ट, जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखोगे, उसके बाद आप डिडक्शन लोगे अंडर सेक्शन 80TTA के अंदर। अरे क्लियर बेटा, याद रखना मैक्सिमम आपको 10,000 तक आपको मिलेगा। समझो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक आपको मिला टोटल 12,000 रुपया, 12,000। तो आपको डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 12,000 नहीं मिलेगा, और 12,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर 10,000 मिलेगा। समझो आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक मिला 8,000, 8,000 रुपये मिला, तो डिडक्शन आपको मिलेगा 8,000, 10,000 के नीचे। अप टू 10,000 80TTA इज अलाउड। ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, मैक्सिमम 10,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। अरे क्लियर बेटा, हेलो ये सुनो। तो इस तरीके से मेरे डिडक्शन कवर मैंने किया। पहले मैंने 80C पढ़ाया, 80CCC पढ़ाया, 80CCD पढ़ाया, फिर 80CCE पढ़ाया, तो ये कॉमन है। उसके बाद आपको 80D पढ़ना है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन रहेगा तो 50,000, नॉर्मल सिटीजन रहेगा तो 25,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक आप कर सकते हो। उसके बाद 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है, और 80U असेसी हैंडीकैप्ड है। लिमिट दोनों का सेम है, 0 to 40 नील, 40 to 80 75, अबो 80 1,25,000। 80E इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, देयर इज नो एनी लिमिट। 80TTA मतलब जितना पे करोगे डिडक्शन मिलेगा। 80TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। आर यू विथ मी गाइस? हेलो यस और नो बेटा? ओके, तो इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर स्टार्ट टू एंड मैंने कवर किए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कवर किया विद प्रैक्टिकल। ओके, ये दो चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने प्रैक्टिकल के साथ कवर किए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, ये मैंने प्रैक्टिकल्स के साथ कवर नहीं किए। मैंने उसका प्रोविजन आपके साथ डिस्कस किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद इंडिविजुअल चैप्टर रिवाइज करना है। ओके, तो आपको मैं टाइमलाइन दे रहा हूँ 9 o'clock तक आप सारे, आज शाम के 9 o'clock तक सारे एग्जाम्शन डिडक्शन सारे हेड ऑफ इनकम देख लेना। हम लोग मिलेंगे 9:30 को। कितने बजे मिलेंगे बेटा? 9:30 को मिलेंगे। 9 to 9:30 खाना खा के बैठना। 9:30 को मैं नहीं खाना खाऊंगा, पर आप खाना खा के बैठना, कोई दिक्कत नहीं, खाओगे मेरे साथ खाना बाद में। ओके, सो 9:30 को हम लोग मिलेंगे। 9:30 से लगभग 11 o'clock तक वी फिनिश द अगेन ऑल कंप्यूटेशन। जिसको ऐसे लग रहा है कि नहीं सर मुझे डर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैं सॉल्व करूं, पर एटलीस्ट आप इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम घर पे पढ़ाई करो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ाई करो। ग्रॉस टोटल इनकम टाइम मिले पढ़ाई करना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, पर एग्जाम में ग्रॉस टोटल इनकम आता है, इंडिविजुअल हेड बहुत कम आता है, पर कॉम्बिनेशन ऑफ सम आते हैं। तो घर पे जाके घर पे ही हो आप घर पे ही रिवाइज करना, सारे पॉइंट रिवाइज करो। मुझे पता है कि आज पेपर हो गया, वापस कैसे आप पढ़े, पर थोड़ा सा सर आपको टैक्सेशन में मुझे 100 out of 100 ला के दिखाना है, 100 out of 100 ला के दिखाना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रेस लेवल खींचना पड़ेगा। स्ट्रेस जितना करोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छा है। तो 9:30 को हम लोग मिलने वाले हैं। वहाँ पे मैं इंडिविजुअल हेड के ऊपर मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करूँगा, एटलीस्ट आपको रिकैप मिले। ओके, वापस आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप के ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो मुझे मेरा नंबर या ऑफिस का नंबर तो आपको पता ही है। सो 9769 ओके, सो 9769324881 ये क्लास का नंबर है। तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर कोई भी क्वेरी भेज देना, शाम तक मुझे मिल जाएगा। तो 9:30 को वो क्वेरी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 9:30 या इवनिंग को, 9:30 इवनिंग बोल रहा हूँ मैं, सुबह नहीं बोल रहा, सुबह टाइम नहीं है, सुबह आपको वापस रिवाइज करना है। ओके, पेपर के लिए जाना है सर। सो 9:30 तक मैं रिवाइज करूँगा। अदरवाइज कुछ बंदे के पास मेरा पर्सनल खुद का नंबर है, तो पर्सनल नंबर के ऊपर क्वेरी डाल दो, तो मैं जब लाइव सेशन होगा उस लाइव सेशन में डिस्कस कर लूँगा आपकी क्वेरी। या आप लाइव सेशन में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल देना, मैं वापस वहाँ पे टैकल कर दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? सो आज हम लोग इवनिंग को 9:30 को मिल रहे हैं। जो ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, जिनकी एग्जाम बाद में है, अबाउट द TY BMS के एग्जाम बाद में है, और जो बाद में पेपर देने वाले हैं, तो उस बंदे जो लाइव सेशन है उसमें सारे आपके डाउट कवर हो जाएंगे। वो रिकॉर्डेड वीडियोस में मैं अपलोड करने वाला हूँ, लाइव रहने वाला है 2 महीने के लिए, तो वो लाइव में आप सारे डाउट कवर हो जाएंगे। उसमें भी आपका डाउट कवर नहीं हुआ तो अगेन मैंने नंबर तो शेयर किया है, मेरा पर्सनल नंबर और क्लास का नंबर आपके साथ शेयर है, तो उसमें आप क्वेरी डाल दो, मैं 1-to-1 टैकल कर दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, प्रिपरेशन बराबर से करना। हमारा विजन है 100 out of 100। ओके, TY BCom के लिए, TY BMS के लिए,
75 आउट ऑफ 75 मिलना ही चाहिए। क्लियर बेटा? चलो, सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लाइव में। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। और ये जो वीडियोस है प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको नीडेड है, जो लास्ट टाइम रिवाइज करना चाहते हैं या उसने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, तो उनके साथ शेयर करो, एटलीस्ट उनको हेल्प हो सकता है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।